प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो दुबे जी क्या है सर? ये मराठी आनंद भैया है, आज से यही लिखेंगे। मैं तो देवानंद दुबे कहती हूँ इनको। अरे वो तो खैर वो तो इनकी कला का हमें पता चलेगा। हाँ दुबे साहब, क्या मतलब क्या दिक्कत है एसआईआर से? क्या दिक्कत है सर? रूबिका जी, पहले तो पहली बार आपके इस शो में आया हूँ। आपकी पत्रकारिता को सलाम है, साधुवाद है। जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, उनका नाम है रूबिका लिया। रूबिका जी, अपनी बात को शुरू करता हूं। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। रूबिका जी, सबसे पहले अपनी बात को शुरू कहता हूं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये अरविंद सावंत जी को भी क्यों नहीं बताया था? रूबिका जी, हाँ। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था, और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, वो दुख फिर कहता हूं। हम कह रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा है? हमारे किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूं, आप सबको भी बता रहा हूं और अपने साथियों को भी बता रहा हूं। उसको बता रहे, राहुल गांधी को जाकर के अरे बताइए। सुनिए तो पहले मेरे भाई, वो वही कह अरे रहे पहले मेरी हैं। बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट। मोदी जी को हराया जा सकता है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? मोदी जी से बेहतर काम करके मोदी जी को हराया जा सकता है। सुबह 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 4 बजे उठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए, मोदी जी को हराया जा सकता है। रूबिका जी, कितनी बड़ी टिप्पणी कर दिया इन्होंने राहुल गांधी पर। नहीं, मैंने आनंद तो जी किसी एक का सेकंड, नाम क्या नहीं। करूं? आपको वहां पे राहुल गांधी पर कितनी बड़ी आपने टिप्पणी कर दी, आपको मालूम है? एक बात हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है भैया? वो काम करती हैं। बीजेपी जी, लाख आप ही के लाख कोशिश करके पश्चिम बंगाल नहीं जीत पा रही है। क्यों? उसका कारण है नहीं, उसका कारण है नहीं, यही तो दुर्भाग्य है। मतलब सच बोलूं, मतलब कल अगर मोदी जी कह दें, रूबिका जी, कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा ना, ये मोदी ने कह दिया। और एक कदम नहीं रूबिका जी, मुझे आज इनको तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं, आज मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। आप एक बात बताइए, ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे, और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई, कैसी सरकार, कैसा विपक्ष? ये ऐसा है, ऐसे इसे इसे कहते हैं रजाई ओढ़कर घी पीना। नहीं, मेरा भी एक सवाल है। इंडिया गठबंधन में भी रहेंगे, BMC चुनाव में राहुल गांधी जय भी करेंगे, और यहाँ आकर मैं देशभक्ति छोड़ नहीं सकता हूँ, इंडिया गठबंधन में तोड़ नहीं सकता हूँ। रूबिका जी, तो आनंद जी क्या कह रहे हैं कि बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं, तो देश को तो तोड़ कह रहे रहे हैं हैं। वो। ये कह रहे हैं कि दुबे जी ने, चूंकि अब देवानंद अंदाज में है, अरे भाई जब तुरंत चुनाव होना था, जब देर में चुनाव है, तो पार्टियां कह रही हैं अभी विधानसभा अच्छा, मतलब महाराष्ट्र के महानगरपालिकाओं को चुनाव को कैसे 10 दिन में कर देंगे? गंभीरता से लोग नहीं लेते। 10 दिन में कैसे कर देंगे बताइए? यही दुर्भाग्य। जब 1 महीना 2 महीना में नहीं कर रहे हैं, तो 10 दिन में तो ये लोग सर पे उठा लेते। उद्धव जी कहते गए ये कैसे कर देंगे हम? भाई साहब, कोई लॉजिक होगा ना। भाई साहब, आप बिहार में 1 महीने तक परेशान। आ गए देवानंद दुबे आ गए। अच्छा, आ गए, ठीक। वो तो मैं बोल रही हूं, यूपी में समय था, लेकिन ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपके साथी प्रेशर जो में। पीछे वो दरार पड़ गई है, वो कुछ नहीं, वो जाने उसका दरार कहीं कोई नहीं है, ये आनंद दुबे जी बताएंगे। ये आनंद, ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है, छुट्टी पर ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है, दरार है या नहीं, उद्धव ठाकरे जी रूबिका जी, बताएंगे। चुनाव देखिए, बीजेपी से हमारी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके पास अधिकार चुनाव आयोग वाला नहीं है। चुनाव आयोग एक संस्था है। हम चुनाव आयोग से एक बात पूछते हैं। क्या हो गया? एक मिनट सुनिए, पहले हम चुनाव आयोग से एक सवाल पूछते हैं। कदम बढ़ाए जा। संजय राउत जी से बात नहीं हुई आज। यार कमाल करते हैं। मंच मिलेगा उधर जाना है उनको ना, कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे, अच्छा, उसी की तैयारी चल रही है। मैं तो हैरान अभी भी हूं नहीं समझे। कि ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना कि मुझसे पूछना। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। आपका तो बैड लक ही खराब है कंचना जी। नहीं, ये रूबिका अपना जी, रास्ता बना रहे रूबिका हैं जी, इसे उधर जाने के लिए। रूबिका जी, आते हैं ना तो चारों तरफ से आते हैं। रूबिका जी, देखिए, दो रूबिका जी, मिनट, शो खत्म होते अगर आनंद जी चाहें, मैं वहां चला जाऊंगा, वो इधर आ जाए। ये उधर जाने का रास्ता तैयार कर रहे महाराष्ट्र हैं। से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। ये है बात। मेरा एक सवाल, देखो दोस्त नहीं है, आप दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं। अरे ये कुछ दिन बाद देखिएगा, ये इधर फिर ना मिलेंगे तो रूबिका जी रूबिका जी, इधर स्टेट तो उन्होंने किया, मेरा कोई दोष नहीं था। बच्चों, मुझ पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या। आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं।
ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, हमारे डीएनए में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी अगर हम पर ये आरोप लगाएंगे कि हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं जो मेरे देश के खिलाफ है। तो घोषणा कर दीजिए, कितना अच्छा मंच मिला है, कितना अच्छा मंच मिला है। नहीं हो सकता, राजनीति छोड़ी जा सकती है, देश नहीं। राजनीति एक सेकंड नहीं, आपको इन लोगों ने कोई इंजेक्शन दिया था? हाँ, तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों वीर सावरकर भूल गए थे, बाबरी मस्जिद तब भूल गए थे, तब ये जो हिंदू हृदय सम्राट है भूल गए थे? वो कौन से पॉकेट में आपने रख लिया था और अचानक वो पॉकेट फट गया और सारे के सारे मुद्दे बाहर निकल आए? पॉकेट में नहीं, दिल में राम है, दिल में, पॉकेट में नहीं, दिल में। और सुनिए, और इस दिल को जो आपने छुपा दिया था, इस दिल को, ये माइक ये रहा आपके पास ही है। देखिए ऐसा है, हाँ। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सुनिए, हाँ। मेरे राम रहने चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए और मेरा सनातन रहना चाहिए। क्या है पंकज जी? लफ्जों का मंच कहाँ मिलेगा? आप इतने घुमा फिरा के कह रहे हैं। अभी घोषित कर दीजिए कि मैंने उद्धव शिवसेना छोड़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, अपनी पार्टी का बात कर रहा हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ। अभी तक है ना, बाहर जाने तक एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, यानी पार्टी यहाँ पर आएगी? नहीं, आप इसकी गंभीरता को देखिए। इसका मतलब यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को डिबंक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है और वो कह रही है कि अब ये व्यक्ति नेतृत्व के लायक नहीं है, ये जो है वो अब नेता इन्हें हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। हम इनके मुद्दों के साथ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, ये सनातन प्रेम तब क्यों नहीं था जब इंडिया गठबंधन के साथ थे? क्या ऐसे में जनता आपको माफ कर देगी? आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करेंगे, कहेंगे राम दिल में है। आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करके बटन बंद करेंगे, कहेंगे राम तो अभी वहां पीछे आराम फरमा रहे हैं, तब तक हम चुनाव लड़ लेते हैं। आनंद जी बोलो, जैकेट उतार देते। ओके, आप जनता के बीच में ये शिवसेना जो कर रही है, ये आप हमें आ रही हूँ, ये शिवसेना जो कर रही है, ये आपको ठीक लग रहा है? ये रास्ते पर आ गए हैं कि ये रास्ता भटक गए? नहीं मैम, अभी रास्ते पर आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके ये जब आएंगे इधर की तरफ को, तो धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा है कि इधर वाले की तरफ से उधर की तरफ को ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी धीरे धीरे करके ऐसा ना बोलते कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी वो तो लहरा ही दिया इन्होंने, कोर्ट के साथ में तो लहरा ही दिया है। अभी कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बैठ करके मोदी जी के पास जाकर कह दे कि मोदी जी थोड़ा सा सिपाही समारी भी लगवा दीजिए। आपने कहा ना मैम कि कभी भी बटन खोल के दिल में दिखा देंगे कि राम है, कभी बटन लगा लेंगे। मैम दिल तो अब उन्हीं के पास में है, तो दिल में राम तो है ना, तो आप माफ कर देंगे? मैम वो चाहे बटन खोल के दिखाएं या ना दिखाएं, दिल तो अपनी जगह पे है। भटक गए थे, अच्छा।